भाइयों एवं बहनों, आज हम सच्चे हिरन की कहानी सुनाने आपको जा रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरी कहानी को लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगढ़ के जंगलों में एक तालाब था। उसका पानी बड़ा ही मीठा था। जंगल के सब जानवर उसी तालाब पर आकर पानी पीते थे। एक दिन एक शिकारी शिकार को ढूंढता हुआ उस तालाब पर आ पहुंचा। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया और आराम से एक घने वृक्ष की छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसने सोचा, जंगल के अधिकांश जानवर इस तालाब पर पानी पीने जरूर आते होंगे, इसलिए यहाँ मुझे आसानी से शिकार मिल जाएगा। यही सोचकर उठा और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चुप कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आई। उस हिरनी को देखकर शिकारी ने उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अचानक उस हिरनी की नजर शिकारी पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाई, ठहरो शिकारी! फिर दौड़ती हुई वो उस शिकारी के पास आ पहुंची और बोली, मुझे मालूम है कि मैं अब यहाँ से जिंदा नहीं लौट सकती, और अगर भागूंगी तो तुम्हारे बाण का शिकार हो जाऊंगी। अतः तुम मुझ पर एक उपकार कर दो कि मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे मेरा रास्ता देख रहे होंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली को सौंपकर तुम्हारे पास जरूर लौट आऊंगी। शिकारी उसकी इस बात पर हंस पड़ा। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि हिरनी अपने प्राण देने वापस लौटकर उसके पास आएगी। फिर भी उसने सोचा, जब ये कह रही है तो इसे छोड़ देना चाहिए। अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। शिकारी ने हिरनी से कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी लौटकर आना, क्योंकि मैंने घर वापस जाना है। अनुमति लेकर हिरनी वहां से चली गई। उसके चले जाने के थोड़ी देर बाद बड़े सींगों वाला सुंदर काला हिरन वहां पानी पीने आया। उसे देखकर शिकारी के मुंह में पानी भर आया। उसने हिरन को मारने के लिए जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया कि तभी उसे हिरन की आवाज सुनाई दी, ठहरो भाई, मुझे अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए काफी समय बीत गया है, इसलिए सब मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं उनसे मिलकर उन्हें सारी परिस्थिति समझा जाऊं। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस समय आप मुझे जाने दें। इस बात से शिकारी झुंझला उठा, और लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और बोला, तुम भी जाओ भाई, अगर मेरे भाग में भूखा रहना ही लिखा है तो एक दिन और भूखा रह लूंगा। हिरन भी वहां से चला गया। उधर हिरनी अपने बच्चों के पास पहुंची। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया, फिर उन्हें अपनी सहेली के पास छोड़ने के लिए ले गई। उसकी सहेली ने पूछा, लेकिन तुम स्वयं कहाँ जा रही हो बहन? हिरनी ने अपनी सहेली को सारी बात सच सच बता दी। तभी वहां काला हिरन भी आ पहुंचा। उसने जब अपनी हिरनी की बात सुनी तो उसने भी अपने बच्चों को प्यार किया, किंतु बच्चों को जब सारी बात का पता चला तो दोनों अपने माता पिता से अलग होने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में उनकी हठ के आगे हिरन और हिरनी को झुकना पड़ा। उन्होंने तब उन्हें भी अपने साथ ले लिया। तब वो उस शिकारी के पास पहुंचे और बड़े नम्र स्वर से बोले, लो भाई शिकारी, हम लोग आ गए हैं। अब आप हमें मार सकते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारा ये जीवन किसी के काम आ रहा है। हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हैरानी से उन सबको बारी बारी से देखने लगा। वो पेड़ से नीचे उतरा और सोचने लगा, देखो ये हिरन पशु होकर भी अपनी बात के कितने धनी हैं, कितने सच्चे हैं। ये अपने प्राणों का मोह त्याग कर सत्य की रक्षा के लिए
मेरे पास आए हैं, और एक मैं हूँ जो मनुष्य होकर भी कितना नीच और पापी हूँ कि अपना पेट भरने और 4 पैसे कमाने के लिए भोले भाले पशुओं को वध करता हूँ। ऐसा सोचकर उसने मन ही मन एक फैसला किया, आज से मैं किसी भी पशु का वध नहीं करूंगा। शिकारी ने तो अपना धनुष बाण तोड़कर उन्हीं के सामने फेंक दिया। तभी वहां आकाश से एक विमान नीचे उतरा। उसे देखकर शिकारी और भी अचंभे में पड़ गया। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, शिकारी, ये हिरण सत्य की रक्षा के कारण निष्पाप हो गए हैं, इसलिए अब स्वर्ग जाएंगे। तुमने भी आज इन जीवों पर दया की है, इसलिए तुम भी इनके साथ ही चलोगे। बच्चों, शिक्षा सत्य पर चलने वाले और जीवों पर दया करने वाले लोगों को ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। ये इस कहानी का सार है।